आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए मसले के साथ, एक नए मुद्दे के साथ और एक नई बहस के साथ, जिसने इस वक्त हिंदुस्तान में सबकी तवज्जो अपनी जानिब कर रखी है। और ये मामला है लाउड स्पीकर का। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे वो गुरुद्वारे में हो, चाहे वो किसी सियासी महफिल में हो या किसी तकरीब में हो, लाउड स्पीकर का मसला इसलिए पैदा होता है कि उससे पैदा होने वाले शोर की क्या हद होनी चाहिए, इस पर एक बहस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी एक हद मुकर्रर कर दी है, लेकिन उसके बाद भी लाउड स्पीकर तवज्जो का मरकज़ है, बहस का मरकज़ है और इस पे इस वक्त हिंदुस्तान में एक बड़ी बहस चल रही है। तो आज इसी मसले पर हम बात करेंगे और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। इसके कानूनी पहलू पर रोशनी डालेंगे और इसके मजहबी पहलू पे रोशनी डालेंगे। और इस गुफ्तगू के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में 3 मेहमान हैं। इसमें हमारे सबसे पहले प्रोफेसर अख्तरुल वाजिद साहब, मुमताज़ इस्लामिक स्कॉलर और पद्मश्री, और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के मुमताज़ लॉयर एजाज़ मकबूल साहब हैं, और हमारे साथी सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हई ख़ान साहब हैं। इन तीनों मेहमानों के साथ हम बात शुरू करेंगे लाउड स्पीकर के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और इस मामले में किस तरह रंग बदला है, करवट बदली है और अब वो किस सिमत में जा रहा है। तो आइए देखते हैं पहले इस पर एक स्टोरी। मुल्क में आजकल एक बड़ा तनाज़ा सुर्खियों में है जो लाउड स्पीकर का है। बात लाउड स्पीकर के साथ अजान की है, जिस पर पूरे मुल्क में सियासत का बाजार गर्म है। मसला लॉ एंड ऑर्डर का बन गया है। दरअसल मुल्क भर में शोभा यात्रा और हनुमान जयंती के जुलूसों के दरमियान तशद्दुद और फसादात के वाक़यात हुए। इसी तनाव और कशीदगी के दौरान मुख्तलिफ सियासी और समाजी ग्रुपों ने मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का मुतालबा किया है, जिसके बाद एक नई बहस छिड़ गई है। अहम बात यह है कि इस तनाज़ा के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए और एक बड़ी मिसाल कायम कर दी। बहरहाल हम आपको बता दें कि बात सिर्फ अजान की नहीं, बात दरअसल लाउड स्पीकर की है, बात सौती आलूदगी की है। हम आपको बता दें कि इस पस मंज़र में लाउड स्पीकर पर मुख्तलिफ अदालती अहकामात भी मुख्तलिफ हैं। इन पर हर किसी को अमल दरामद करना चाहिए, खा हो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या चर्च। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की शराइत सब पर यकसा तौर पर लागू होती हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2005 में अवामी मकामात पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान लाउड स्पीकर और म्यूज़िक सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी, सिवाय अवामी हंगामी सूरत हाल के। 28 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि लाउड स्पीकर साल में 15 दिन त्योहारों के मौका पर आधी रात तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगस्त 2016 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बुनियादी हक नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि कोई भी मजहब या फ़िरका ये दावा नहीं कर सकता कि लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल का हक हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के ज़रिए दिया गया बुनियादी हक है। मई 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि एक मुअज्जिन बगैर किसी लाउड स्पीकर के मसाजिद के मीनारों से अजान दे सकता है। अदालत ने कहा कि इस्लामी अजान के लिए ऐसे आलात का इस्तेमाल हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 25 के तहत महफूज नहीं है। गोया लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह फैसले या हुक्म के बावजूद आज तक मसला बना हुआ है। इस पर सियासत और मजहब हावी हो रहा है, जिसने मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा कर दिया है। आवाज़ द वॉइस, नई दिल्ली। जैसा कि आपने ये स्टोरी देखी, इसमें लाउड स्पीकर के तनाज़े के ऊपर, लाउड स्पीकर के मसले के ऊपर हर पहलू से आपको वाकिफ़ कराया गया है। अब इस सिलसिले में मैं सबसे पहले बात की शुरुआत करता हूं अब्दुल हई ख़ान साहब से कि हई साहब हमें ये बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या और इसने किस तरह सियासी रंग लिया है और इसके अब तक का अपडेट क्या है इसमें। तो इस मामले में हई साहब आपको पूरी डिटेल बताएंगे। जी, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये कोई नया मसला नहीं है, पहली बार नहीं उठा है। इससे पहले भी ये मसला उठ चुका है अज़ान का, और उसकी एक आवाज़ भी मुकर्रर कर दी गई थी। लेकिन अभी नए सिरे से जो कर्नाटक और दिल्ली
ख़ास तौर से महाराष्ट्र, गोवा वगैरह में इसको नए सिरे से उठाया गया है। अब सवाल ये है कि अज़ान का ताल्लुक़ नमाज से है और इस्लामी इशू है ये, तो इसमें सियासत भी शुरू हो गई है। अब जैसे MN से वहाँ उद्धव ठाकरे और दूसरे वो क्या नाम है राज ठाकरे, वो भी आमने सामने हैं। साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस भी आ गए हैं और कई जगहों पर सियासी पार्टियाँ, उधर मुसलमानों में भी कई सियासी पार्टियाँ हैं, वो भी आमने सामने आ गई हैं और इस पर एक बहस शुरू हो गई है। तो मैं अख्तरुल सर से ये मालूम करना चाहूँगा कि अज़ान का मजहबी पस मंज़र क्या है और अज़ान के माना क्या है और इसको क्यों देना चाहिए या क्यों पुकारना चाहिए अज़ान को। देखिए, ऐसा है कि दुनिया में इबादतों के लिए बुलाने के वास्ते मुख्तलिफ़ तरीक़े हमेशा से इस्तेमाल होते रहे हैं। घंटा बजाया जाता रहा है, घंटियाँ बजाई जाती रही हैं जी। इसी तरह से हमने देखा है कि नक्कारे भी बजाए गए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी की तामीर हुई तो सवाल ये भी पैदा हुआ कि नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए, कौन सा तरीक़ा हो। तो मुख्तलिफ़ लोगों ने जो उस ज़माने में तरीक़े राइज थे वो बताए, लेकिन हम सब जानते हैं कि बिलाखिर फ़ैसला इस पे हुआ कि अज़ान दी जाए। और अज़ान के अंदर कुछ नहीं है सिवाय इस दुनिया के बनाने वाले, हम सबको पैदा करने वाले, इस सृष्टि का जो रचयिता है उसका आप नाम जो भी अपने यहाँ रखें उसको इस्लाम में अल्लाह कहा गया है। उसकी किब्रियाई का इजहार करते हुए उसकी तरफ बुलाया जाता है और इस तरह से नमाज जो है की तरफ बुलाने का जो तरीक़ा है उसे अज़ान कहते हैं। ये बरसों से चला आ रहा है और इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। यहाँ जैसा कि फरीदी साहब ने कहा था, ये बात हमें मान के चलनी चाहिए कि नमाज के लिए, अज़ान के लिए ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि जो हमारे यहाँ जितने भी संस्कार हैं धार्मिक, वो चाहे शब्द कीर्तन हो, चाहे वो बुनियादी तौर पे पूजा अर्चना के लिए हो, चाहे भजन के कीर्तन के लिए हो जी, सब, या फिर सियासी जलते हों जैसे इन्होंने कहा, या तहजीबी हमारे मिसाल के तौर कव्वालियाँ हों या दूसरे प्रोग्राम हों, ड्रामे हों, सबके लिए कहीं ना कहीं स्वांग, रासलीला हो, स्वांग हो, सबके लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि आज से 50-60 साल पहले क्या मैं लाउड स्पीकर पे अज़ान का कोई तसव्वुर नहीं था और इस पर ख़ासा इख्तलाफ भी रहा है उम्मत के अंदर। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये कि लोगों का जो कहना था कि अज़ान इस पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग थे इसके हामी, क्योंकि बढ़ती हुई आबादियों का जो दायरा है उसमें आवाज़ दूर तक पहुँचे। इनका मकसद क्या है? ये बताना कि अज़ान नमाज का टाइम हो गया है, हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ भलाई की तरफ, ये बुलाना मकसूद था। और उसके लिए तो ये हुआ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होने लगा। अब जो सूरत हाल इस वक्त है वो आप और इन्होंने उसकी तरफ इशारा किया, मैं उस पर ज़्यादा अभी बात नहीं करना चाहता। वो ये है कि सौती आलूदगी जो है, नॉइज़ पोल्यूशन जो है, उससे कैसे बचा जाए। उसके लिए असल में किसी एक मज़हब या किसी एक तरीक़े इबादत को निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जो काम भी होगा वो सबके लिए होगा। सौती आलूदगी किसी के ज़रिए भी फैल रही हो वो गलत है, मैं उसके लिए बात आपसे कह रहा हूँ। वी आर अगेंस्ट नॉइज़ पोल्यूशन। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ताल्लुक़ है उसको सबको मानना चाहिए, क्योंकि अदालत आलिया जो है वो नमाज पर रोक नहीं लगा रही है, अज़ान पर रोक नहीं लगा रही है। हमारे दोस्त एजाज़ मकबूल साहब उस पर तफसील से रोशनी डालेंगे। वो सिर्फ जो है नॉइज़ पोल्यूशन के सिलसिले में जो एक वॉल्यूम है उसको
का तयन करती है। तो इस मामले में अब जो कानूनी पहलू है उस पर मैं बात करता हूँ एजाज़ मकबूल साहब से। मेरे ख्याल में एजाज़ साहब, जब अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक सिलसिले में एक ऑर्डर पास कर दिया है, वो ऑर्डर क्या है पहले तो आप हमें वो बता दीजिए, और आखिर उसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर ये बहस क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक फैसला दिया है। वो फैसले का जो कॉज टाइटल है वो इन री नॉइज पोल्यूशन के नाम से ही वो फैसला है, और वो 2005 के SCC में रिपोर्टेड है। और एक अहम बात सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ये है कि अंडर आर्टिकल 141 एंटायर कंट्री एंड एवरी अथॉरिटी इज सपोज टू ओबे दैट ऑर्डर, मतलब कोई सब पे वो लागू होता है, बिकॉज दैट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। उस पर्टिकुलर जजमेंट में 2, 3, 4 डायरेक्शंस दिए गए हैं, जिसको मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। The noise level at the boundary of the public place where loudspeaker or public address system or any other noise is being used shall not exceed 10 dBA, decibel होता है, above the ambient noise standards for the area of 75 dBA, whichever is lower। पहला डायरेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट का ही है। No one shall beat a drum or tom-tom or blow a trumpet, जैसे लोग वो करते हैं, और बीट और साउंड एनी इंस्ट्रूमेंट और यूज एनी साउंड एम्पलीफायर एट नाइट बिटवीन 10 AM and 6 AM एक्सेप्ट इन पब्लिक इमरजेंसीज, की कोई इमरजेंसी हो गई, कोई ना। द पेरिफेरल नॉइज लेवल ऑफ प्राइवेटली ओन्ड साउंड सिस्टम shall not exceed by more than 5 dBA than the ambient air quality standard specified for the area in which it is used at the boundary of the private place। अब ये तो एक जनरल डायरेक्शन है, it applies to every community, every religion। अभी जो कंट्रोवर्सी आई है वो अजान रिलेटेड है। अजान के हमारे 5 औकात हैं, मतलब फजर की नमाज, जोहर के, असर, मगरिब और इशा। फजर वाली जो नमाज है वो जाड़े में तो नहीं, मगर गर्मी के ज़माने में शायद 10 से 6 के एम्बिट में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि फजर की नमाज गर्मियों में आजकल 4:15 हम लोग मैंने फजर सहरी खोलते थे और उसके बाद नमाज, और ये जो है अभी मैं हरम में था तो उसी टाइम 4 बजे 4, सवा 4 में हज़रत बिलाल जहाँ से अजान दिया करते थे, तो जो रसूलुल्लाह की अपनी जो मस्जिद में वो अजान होती थी, तो वो गर्मियों में हम लोग के यहाँ अर्ली होती है। इट इज़ ऑल गवर्न्ड बाय व्हेन द सन राइजेस, तो दैट इज़, एंड जाड़ों में 6 बजे से अगर मान लीजिए 5 मिनट बाद अजान का वक्त ही फजर का वक्त शुरू होता है, तो देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 10 to 5। द ओनली प्रॉब्लम विच आई पर्सनली फील कि हम लोग एज ए कम्युनिटी ऑल्सो हम लोग को सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस को तो सबको मानना है, और साउंड पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, एंड सम ऑफ द पीपल आर ट्राइंग अपने को पब्लिक फिगर में लाने के लिए, जैसे सोनू निगम साहब ने, उनके उस्ताद जगजीत सिंह तो बहुत ही अजान को पसंद करते थे, और ये हजरत जो है आकर के बोले, बाद में उन्होंने शायद अपोलोजाइज भी किया था। और एक इलाहाबाद की वाइस चांसलर साहिबा थे जिनको डिस्टर्बेंस हो जाता था, सर में दर्द हो जाता था अजान, हालांकि और अजान के जो वक्त होता है मुश्किल से 2 या 3 मिनट में अजान के ख़त्म। एक अहम बात मैं और आपसे बोलना चाहता हूँ अजान से रिलेटेड, बिकॉज आजकल हर चीज़ जो है वो इस जुडिशियल कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि वेदर इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन और नॉट। जैसे आप दाढ़ी रखना, उन्होंने कहा कि एक आर्मी का ऑफिसर है, उसकी एसेंशियल पार्ट में नहीं, और सलमान साहब को खुर्शीद साहब आर्ग्यू कर रहे थे, या एजाज मकबूल आर्ग्यू करेंगे जो खुद दाढ़ी नहीं रखते हैं, तो इट कांट बी ट्रीटेड एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। तो वो ये कंट्रोवर्सी अभी जो हम लोग इसमें हिजाब वाले मामले में भी कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिजाब रखना एक एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है, नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है कोर्ट का, क्योंकि अगर यू आर नोबडी टू डिसाइड कि मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है। एक वुमन मे नॉट वेयर अ हिजाब एंड शी मे फील कि इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई इस्लामिक फेथ, बट some women और लेडीज फील कि भाई मुझे हिजाब रखना चाहिए, और कुछ लोग सब लोग कहें कि भाई दाढ़ी रखना भी इस्लाम का एक, जितने भी मौलाना हुए हैं या रसूलुल्लाह के ज़माने से सबने, जितने सहाबी सबने रखा। अब कोर्ट इस चीज़ पे जाता है कि एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। नाउ कीपिंग इन माइंड, अजान अकॉर्डिंग टू मी इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम,
बिकॉज इट इज़ अ कॉल फॉर यू टू कम एंड दिस थिंग। और सबसे अहम नमाज जो वो है फजर की नमाज में एक होता है, कहा जाता है कि ये आपकी नींद से बेहतर है, तो आपको वो बताना है कि भाई आप प्लीज उठ जाइए एंड कम एंड ज्वाइन द कॉन्ग्रेगेशन एट फॉर द नमाज। बट मगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने सारे ने ये कहा है कि आप जरूर, और अजान के खिलाफ कभी किसी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन कोर्ट का सिर्फ फैसला ये आया है कि आप नॉइज पोल्यूशन नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे। और जो मैंने अभी आपको डायरेक्शन बता दिया, उसी तरह से एक कमिश्नर ने कलकत्ता हाई कोर्ट में किया था, तो उसको भी कोर्ट ने अपहोल्ड किया कि भाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत आपको वो किया जा सकता है। अभी यूपी के अंदर, बट अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, और आप जहाँ पे अज़ान दी जा रही है वहाँ पे आप आके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सोसाइटी में, विच इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, इसमें एक बात जो यानी एजाज मकबूल साहब ने कही, वो लोग जो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कर रहे हैं लाउड स्पीकर के ऊपर, दे आर एडिंग समथिंग मोर टू नॉइज पोल्यूशन जी देन द एग्जिस्टिंग लेवल। तो बुनियादी तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक तरह से खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं और तौहीन अदालत का इर्तिकाब कर रहे हैं। एक बात मैं यहाँ और कह दूँ, अभी इन्होंने बात कही फजर की नमाज के हवाले से, कल बम्बई में 26 अइम्मा बैठे और उन्होंने बैठ के ये तय किया कि हम फजर की नमाज अजान जो है वो माइक पे नहीं देंगे, और आज उन्होंने उस पर सुबह अमल करके दिखाया है। तो असल मसला ये है कि हम ज़िद नहीं पकड़ना चाहते, हम आपको बता दें, और हम ये समझते हैं और करना, चूँकि याद रखिए हम खुदाए बुजुर्गो बरतर की खुशनुदी के लिए अजान और नमाज करते हैं जी, उसका मकसद उसके बंदों को तकलीफ़ पहुंचाना हो ही नहीं सकता। और अगर कोई इस नीयत से कि किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए हम ऐसा करें, तो याद रखिए कि उसकी ना अजान कबूल है ना नमाज कबूल है। यहाँ मैं ज़रा सा मालूम करना चाहूँगा, अभी आपने पस मंज़र इससे कबल बताया था कि इस्लाम में अज़ान का पस मंज़र ये है, कब से शुरू हुई, और उसके बाद मैं जैसे आपने फिर बाद में हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह कहा कि हमारे मुसलमान मुअज्जिन का मकसद सिर्फ ये होता है कि उस मौके पर जी वहाँ पर जी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम जी। तो मैं ज़रा सा ये आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाहु अकबर इसका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह, आप ज़रा सा एक उसमें कि इसका मतलब ये है, ताकि कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से नहीं जानते। नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया। देखिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, और यह याद रखिए कि उसे अरबी में अल्लाह कहते हैं, उसके दूसरे नाम भी हो सकते हैं, और उस पर हमें कोई वो नहीं है, हम खुद खुदा इस्तेमाल करते हैं जो कि अरबी में नहीं होता, मिसाल के तौर पे। और अल्लाह के कई नाम, और अल्लाह नहीं, और अल्लाह के 99 नाम हैं, अस्माउल हुस्ना है जी। तो और जब दूसरी ज़बानों में आएंगे तो उसके नाम, उसकी तौहीद बारी ताला की तमाम खुसूसियात के साथ जो कि ज़ात और सिफ़ात से जुड़ी हुई हैं, आप उसका कोई किसी दूसरी भाषा में अगर कोई नाम लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। तो खैर, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ही पूजा के योग्य है, परस्तिश के काबिल है, इबादत के लायक है। क्या मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और एक बात यहाँ पे ख्याल रखनी चाहिए, यहाँ पे एक बात मैं आपने चूँकि कहा है इसलिए कह दूँ कि अल्लाह के रसूल कहा है जी। और एक बात का यह ख्याल रखना चाहिए कि कुरान करीम में साफ कहा गया है कि हम तमाम रसूलों को मानते हैं और किसी में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और जो पहला इंसान था हज़रत आदम जी, उससे लेके जो सिलसिला शुरू हुआ वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक चला। तो इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ एंडोर्समेंट, एक्नॉलेजमेंट जी। क्या मैं इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन ऑफ रिएक्शन, क्या मैं रिजेक्शन
और निगेशन, एक बात ये ख्याल रखना चाहिए। तो हमने ये बात मान ली और उसके बाद हमने कहा कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ भलाई की तरफ। क्यों कि जो आदमी सही माने में नमाज पढ़ता है जी, वो 5 दफ़े उसे मस्जिद में जाना है। जैसा अभी ये कह रहे थे फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, तो वो इन एक नमाज अदा करने के बाद दूसरी नमाज तक अपने आप को कोशिश रखेगा, अपने आप को एक तरह से अलर्ट रखेगा कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे दूसरी नमाज पढ़ने के लिए जाए तो अल्लाह के सामने शर्मिंदगी हो। जी, तो मालूम ये हुआ कि भलाई इसी में है, उसकी भी और दीगर इंसानों की जिनके बीच में वो रह रहा है, कि वो क्या मैं नमाज की तरफ आए, चूँकि नमाज बुराइयों से रोकती है लोगों को, फाहिश बातों से बचाती है लोगों को। और उसके बाद क्या होता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिलाशुबा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, और नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके। और ये ख्याल रखिए कि आप इसको जिस भाषा में कहेंगे जी, वो उसके बात वही आएगी। जी, सवाल ये है कि जो केरला में लोग क्या ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग के इंडोनेशिया में ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोग के अंग्रेज़ी के अंदर वो कर रहे हैं इसका तर्जमा, वो क्या कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। और एक बात हमें खूब और समझनी चाहिए कि मज़हब जो है उसका मामला लोगों को जोड़ने का होता है, तोड़ने का नहीं होता है। हमें ये भी मानना चाहिए कि अल्लाह जो है वो सबका पैदा करने वाला है। और बकौल हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म सनातन परंपरा जो है वो हमें क्या सिखाती है, वो ये सिखाती है कि हकीकत मुतलक एक है, लोग उसको मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं जी, और मंजिल मकसूद भी सबकी एक है, लेकिन लोग अलग अलग रास्तों से जाते हैं। ये सनातन परंपरा का वो है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो लोग जो, माफ़ कीजिएगा, किसी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं जी, या वो लोग जो किसी वज़ीर आज़म के घर के सामने कुरान का पाठ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उसका मकसद कुछ नहीं होता सिवाय अमल और रद्द अमल, शोरिश फैलाना होता है, शोर पैदा करना होता है। वो बुनियादी तौर पे इस्लाम को या किसी धर्म को भी मकसूद नहीं है, मतलूब नहीं है। इस सिलसिले में एजाज महबूब साहब, जैसे कि आपने बात की 2005 में ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, क्या इस फैसले के आने के बाद किसी मुस्लिम तंजीम ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अगेंस्ट में कोई अपील की थी क्या? नहीं, अपील इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अपील नहीं होती। आप मैक्सिमम एक रिव्यू फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज। एंड आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया कि वंस सुप्रीम कोर्ट लेज डाउन अ लॉ, it has to be obeyed by every authority in the country under Article 141 of the Constitution of India. तो वो ये, मगर वेरियस और हाई कोर्ट्स ने, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उन्होंने भी इन चीज़ों पे अपने अपने फैसले सुनाए। बट मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू नॉइज पॉल्यूशन एंड मोस्ट ऑफ देम उन्होंने इस एंगल से अभी एग्जामिन कभी नहीं किया कि आज़ान नहीं होनी चाहिए, या हनुमान कहीं पर मंदिर में घंटा बज रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। और इंडिया हैड ऑलवेज बीन अ वेरी इंक्लूसिव कंट्री। थ्रू आउट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इजाज़त देता है, लेकिन उसमें एक बात ये है कि जैसे आर्टिकल 19 है दैट विच स्पीक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम आर्टिकल 21 है विच इज़ द राइट टू लाइफ। अब किसी की ज़िंदगी को आप अगर उसमें कुछ वो ख़राब कर रहे हैं या उसको उस पर किसी तरह से आप इफ़ेक्ट कर रहे हैं, सपोज़ कीजिए कि आप सुबह बहुत तेज़ी से अपने 5-10, मान लीजिए एक इलाके में 10 मसाजिद हैं और सब ने बड़े ज़ोर शोर से माइक पे अब उसमें मान लीजिए कोई हिंदू पॉपुलेशन भी है, कोई बेचारा हिंदू भी है जो उस चीज़ को नहीं करना चाहता है, तो अब वो हम लोगों को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन एक और अहम बात जो है वो ये है कि आज के दौर पे, पहले जो था रसूलुल्लाह के ज़माने में आज़ान होने पे लोगों को पता चलता था कि आप फजर का वक्त हो गया। आज के दौर में हर इंसान के हाथ में एक मोबाइल है,
हर आदमी को मालूम है कि इस मस्जिद में मैं हम लोग के नोएडा में हम लोग नमाज पढ़ने, तो हर मस्जिद के औकात फिक्स है एंड इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू दी सीजन, मतलब गर्मी का मौसम, जाड़े का मौसम, सनसेट सनराइज टू सनसेट से फजर ज़ुहर असर मगरिब इशा के नमाज फिक्स होती है हर कंट्री में, हर दिस थिंग। तो मोस्ट ऑफ अस नो कि कौन से औकात पे, कौन से वक्त पे किस नमाज को पढ़ना है। अच्छा, 90% लोग आजकल ऐसे इलाकों में रहते हैं जो कि पांचों वक्त मस्जिद में नहीं जा सकते या नहीं जाते हैं। अब मान लीजिए नोएडा ही ऐसा शहर है, अब नोएडा में हम लोग जुमा की नमाज में तो जा सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि हम पांचों वक्त नमाज मस्जिद में जाके पढ़ें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ अस, जैसे अब रमज़ान आया तो एवरीबडी जो घरों में रह रहे हैं उनको मालूम है कि फजर की हमारे इसका जो सेरी का वक्त किस वक्त ख़त्म होगा और हम लोग की फजर की नमाज कब ख़त्म होगी। तो आजकल वो कॉल ऑफ लाउड स्पीकर से बुला के ही नमाज पढ़वाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है तो वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन परमिसिबल नहीं है, बिकॉज दैट हमारा भी अख्तियार है। लेकिन वी कैन नॉट से कि हम आज़ान को इतने डेसिबल पे लाएंगे कि इट विल इफेक्ट। अब जैसे ये हाजी अली है बॉम्बे में, तो उन्होंने अपने डेसिबल को लो कर दिया है एंड उसके बाद उसकी कोई जरूरत, मतलब हम वायलेट नहीं कर रहे हैं और दूसरों के अख्तियार, दूसरों का हक हम नहीं मार रहे। नहीं, और यहाँ पे अजान एक जो असल बात है समझने की है वो ये कि अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो या कोई भी वो आम वो हो, वो बुनियादी तौर पर अजान की मुखालफत नहीं कर रहा है। लाउड स्पीकर की बात, कोई जजमेंट नहीं है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये इन्होंने कहा गैर मुस्लिम का नहीं है मसला, मसला ये है कि मुसलमान को भी अगर वो बीमार है, अगर उसके बच्चों के इम्तहान हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिससे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, जो सीधी सादी बात ये है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम तो फिर कह रहे हैं नमाज अजान जो है वो एक ख़ास उस पर होनी चाहिए, लेकिन इसमें मैंने कई लोग मिले ऐसे मुझे भी कि जिनके घर के पास जो मसाजिद थी उनकी लाउड स्पीकर से उनको बहुत परेशानी थी। कुछ लोग तो लिहाज में या कुछ डर से नहीं बोलते हैं, कुछ उसका इजहार करते हैं। मैंने कई जगह पे लाउड स्पीकर हटते हुए भी देखा है और उसका डायरेक्शन चेंज होते हुए भी देखा है, लेकिन लोग उसको इस तरह यूज़ करते हैं कि दूसरों को प्रॉब्लम हो, लेकिन लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो हट जाता है। नहीं, देखिए एक बात सुनिए, फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक बात ये ना कि इस मसले को अजान से खाली जोड़कर मत देखिए। बार बार मैं एक बात पे जोर दे रहा हूँ, वजह ये है कि सारी प्रॉब्लम जो है, जो सारा पोलिटिसाइज हो रही है चीज़, वो जो हो रहा है वो इसलिए हो रही है कि आप एक ख़ास मखसूस फ़िरक़े को, मखसूस मजहबी रिवायत को, मखसूस मजहबी तरीक़े को निशाना बना रहे हैं। वकील साहब, मैं बात ये है कि ज़रा सा जानना बुनियादी तौर पे ये किसी मजहब में भी इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और न सियासी जलसे में होनी चाहिए, न तहजीबी क्या में प्रोग्राम में होनी चाहिए। खैर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल साफ और वाज़ेह अहकामात हैं उस सिलसिले में और उसको सबको मानना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अलग फ़ैसला है, उन्होंने साफ ये कहा है कि अजान भी जो है वो उसका हिस्सा नहीं है शरीयत का। तो अब सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग अलग फैसले हैं। देखिए, वो तो एक जनरल बात है कि हम कि जो कोर्ट कह रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, उसको सबको मानना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे खुद अभी इन्होंने महाराष्ट्र में जो तनाज़ा चला है, वो साफ़ तौर पर वहाँ की हुकूमत ने कह दिया है सुप्रीम कोर्ट से कि ये इशू ये आ चुका है फैसला और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो अब सवाल ये है कि जब हमारे पास फैसले हैं, सब कुछ है और ज़ाब्ते हैं, तो अब उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी उठ रही है, इसमें अदालत का या हुकूमत का क्या मतलब होना चाहिए रद्द अमल? देखिए, सबसे अहम बात तो इसमें ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया और जो मैंने आपसे पहले बताया कि उसको सब सारी अथॉरिटीज़ को ऑब्जर्व करना है, लेकिन इंडिविजुअल केसेस अलग अलग हाई कोर्ट्स में भी आते हैं। सपोज करिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया किसी कमिश्नर ने या किसी अथॉरिटी ने, अब वो मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया या महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट गया या कलकत्ता हाई कोर्ट गया, तो कोर्ट्स में मैंने कहा कि सबसे गलत तरीका कोर्ट्स में आजकल ये हो गया है कि दे टेस्ट अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ रिलीजन कि वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है कि नहीं, एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ हिंदुइज्म है कि नहीं। ये कोर्ट को ये काम करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है।
बताइए ये जैसे आप मान लीजिए कि आप ये डिसाइड करेंगे एज ए कोर्ट कि दाढ़ी रखना एक इस्लाम का एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं। अगर मेरे फेथ में हम ये समझते हैं कि मुझे दाढ़ी रखना चाहिए और वो मेरे एसेंशियल प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो यू आर नोबडी टू डिसाइड अगेंस्ट मी कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ। उसी तरह से अजान को अगर आप कल को, अब जैसे हिजाब वाला मामला आया तो उस पर आपने एक फैसला दे दिया कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस टू बी फॉलोड इन इस्लाम एंड देयरफॉर इफ women are forcing to use it in the college campus or in their classes also, तो that is not required and therefore उन्होंने उसको ये आज उससे 20 से 50,000 लड़कियों के करियर का स्टेक है, which the court is not understanding and the matter is not yet been listed in Supreme Court, we are trying for that। तो उसी तरह से essential practice of इस्लाम में अजान भी एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है कि नहीं, ये फैसला कोर्ट को करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट कोर्ट्स डू दैट एंड लोअर कोर्ट्स आर केपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स which the Supreme Court should correct. Supreme Court is also capable of making mistakes because वहाँ भी humans ही रहते हैं and many a times they review their judgments and larger benches set aside that smaller benches के judgments। नहीं, मैं एक बात आपसे अर्ज करूँ हाई साहब, देखिए जो बात है हाई कोर्ट का फैसला आ गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपने कहा, लेकिन वो फैसला बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताबे रहेगा, ये ख्याल रखना चाहिए। जो बात जो कानूनी तौर पे, चूँकि अदालत उज़्मा ने जो फैसला दिया है वो असल है, असल में मसला ये है। दूसरे ये कि देखिए एक बात सुनिए, इसके ऊपर एक लार्जर कि हमें उसकी ज़रूरत है, हमें भी कि हमें हिकमत अमली कानूनी तौर पे बनानी चाहिए, अच्छे लोगों को शामिल करना चाहिए उसके अंदर जो हैं। और एक ये कहना चाहिए जो इन्होंने बात उठाई है, बड़ी अहम बात उठाई है हमारे दोस्त ने, वो ये कि ये फ़र्द की आज़ादी के ख़िलाफ़ है कि आप उससे डिक्टेट करें कि ये चीज़ तेरे क्या में मज़हब में है और तेरे मज़हब में नहीं है। जी मिसाल के तौर पर मैं एक बात इस्लामियात का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि सूरह अहज़ाब में और सूरह नूर में हिजाब का की इजाज़त है, बुरका नहीं है। एक बात आप समझिए, बुरका खुला रह सकता है नहीं, इमाम अबू हनीफा भी चेहरा खुला रखने, हाथ खुले रखने, पैर खुले रखने के कायल हैं, लेकिन सर ढकने के सब कायल हैं। जी आप किसी गुरुद्वारे में औरत तो औरत, मर्द को क्या मैं सर ढके बगैर नहीं जा सकता। सर आपकी बात सही है, सवाल यह है कि किसी डिस्कशन सवाल यह है डिस्कशन में, देखिए जी साहब डिस्कशन में तो ये बात आती है और ठीक है कि भाई ऐसा ज़रूरी है, ऐसा नहीं ज़रूरी है, और हमारे मज़हब मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि सवाल ये है जब तनाज़ा चल पड़ा है, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, उस पर दंगे और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, तो इसमें किसका रोल है कि उसको सामने आना चाहिए या मुसलमानों को क्या करना चाहिए यहाँ पर, ये मेरा आपसे सवाल नहीं। सिविल सोसाइटी के लोगों को लेके हमें एक तो पहले हमें खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पाबंद बनाना चाहिए अपने को, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद जाना चाहिए कि हम तो आपके हुक्म की तामील करने को तैयार हैं, लेकिन ये इस पे क्या मैं झगड़ा डंडा खड़ा कर रहे हैं, काउंटर नॉइज पॉल्यूशन, यही जो बात कर नहीं मैं एक बात करूँ, सिविल सोसाइटी के लोगों को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, जो अदालत आलिया उज़्मा के पास। असल मसला ये है, आप खुद देखिए सड़कों पे फैसले नहीं होने, इस बात ख्याल लगे, और अगर कोई करना भी चाहता है तो हम उसका हिस्सा नहीं बनने चाहिए, इसलिए कि बुनियादी तौर पे इस मुल्क का अमन व अमान जो है उसी में इसकी तरक्की मुज़मर है। इस मुल्क में कोई मुआशी तरक्की नहीं होगी अगर सड़कों पे अमन व अमान नहीं होगा, इसलिए हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए जैसे कि बॉम्बे के इमाम ने एक फ़ैसला किया है, बहुत बड़ा फ़ैसला किया है, मैं समझता हूँ कि हुकूमत महाराष्ट्र के एक तरह से हाथ मजबूत होंगे उस फैसले से कि भाई देखो जी ये तो आ गए, इन्होंने कह दिया कि भाई हम अजान बग़ैर माइक के अजान देंगे फजर की जी, और हम जो है लो क्या में इंटेंसिटी रखेंगे ताकि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो अजान के नाम पर, तो उन्होंने कर दिया। बुनियादी तौर पे हमें इस बात के ऊपर अमल करना चाहिए। और इसको देखिए एक बात आप समझिए, बिला वजह चीज़ों को, मैं आपसे भी अर्ज़ करता हूँ, बिला वजह चीज़ों को जो दीन नहीं है उसे दीन नहीं बनाने देना चाहिए।
मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नादिम दीनियात हुआ करते थे मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब। जी, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब कौन थे? वो बुनियादी तौर पे उस्तादुल उलमा मौलवी लुत्फ़ुल्लाह साहब, जो मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी वगैरह सबके उस्ताद थे, उनके पोते या पोते थे। वो जामा यूनिवर्सिटी ने फैसला कर दिया कि नमाज जो है वो अजान लाउड स्पीकर पे होगी, नमाज भी लाउड स्पीकर पे होगी जामा मस्जिद में। वो तमाम इंतज़ामात कराते थे और तमाम इंतज़ामात कराने के बाद ख़ुद चले जाते थे कलेक्ट्रेट की, बराबर में कलेक्ट्रेट है अलीगढ़ की, आपने देखा होगा, उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। लोगों ने क्या करते हैं आप? कहा ये मेरा फ़र्द मनसबी है, यूनिवर्सिटी ने फैसला किया है, मैं इसका इंतज़ाम करा देता हूँ, ये मेरे अक़ीदे का मसला है, मैं नमाज में जाकर पढ़ता हूँ जैसा समझता हूँ। तो असल मसला ये है कि हमें इस वक्त अल्लाह का शुक्र है किसी सुप्रीम कोर्ट ने आम तौर पे सबसे बड़ी अदालत है और वो कोई भी उसके नमाज अजान के ख़िलाफ़ नहीं है। हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और चीज़ों को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको नोएडा की बात बताता हूँ, हम लोग दोनों वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर एक मिठारी में मस्जिद है, कब्रिस्तान है, 94 और 125 में। अब एक पहले क्या था कि छोटी छोटी मसाजिद थे, एक 20 लोग 25 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो जो इमाम किरत कर रहा है उसकी आवाज़ सबको जा रही है। लेकिन कोई मस्जिद है जिसमें 500 का कांग्रेगेशन है, या जामा मस्जिद है जिसमें 1000-2000 लोग पढ़ रहे हैं, ये जुमे की नमाज है जिसमें ये, तो उसमें आपको एम्पलीफायर्स चाहिए। तो हमने जो मेरी मस्जिद जहां हम जो मेरे इसमें, तो वहाँ पे हमने इंटरनल अपने एम्पलीफायर्स लगवा दिए हैं और वो आवाज़ बाहर नहीं जाती, लेकिन मस्जिद के अंदर वो एम्पलीफायर्स हम लोग को ज़रूरत है, विच इज़ इन कंप्लीट ट्यून विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट्स। क्योंकि हम आप मान लीजिए इमाम किरत कर रहा है और जो आखिरी सफ में इंसान है उसको आवाज़ नहीं आएगी, तो वो नमाज का लुत्फ़ ही नहीं आएगा, समझ नहीं पाएगा कि कब मुझे रुकू में जाना है, कब मुझे सजदे में जाना है। तो वो जरूरी है, एंड दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ए मंदिर आल्सो, दैट विल बी एप्लीकेबल टू ए चर्च आल्सो, बिकॉज़ अ लार्जर कांग्रेगेशन। गुरुद्वारे में यही है, मतलब ये कोई दुनिया की इबादत गाह हो, सबके अंदर इस तरह का वो होना चाहिए कि अगर तादाद बढ़ती है इबादत करने वालों की, तो उनके लिए कि वो सुन सकें, इसका इंतज़ाम होना चाहिए। सारी दुनिया को सुनाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। नहीं, और उसका एप्लीकेबिलिटी आल्सो फॉर पॉलिटिकल मीटिंग्स, और मान लीजिए ये सभी के लिए है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, अब पता चला कोई गुलकार है गाना गा रही है, अब पीछे वाले को आवाज ही नहीं आ रही है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। इसमें मकबूल साहब एक ये था कि जैसे हिजाब का मामला आया था तो लोगों ने कहा कि बहुत जल्दबाजी कर दी, कोर्ट में इस मामले को लेकर नहीं जाना चाहिए था। तो क्या इस तरह की सूरत हाल के अजान के इसी लाउड स्पीकर के मामले पे भी है क्या, कि यह प्रॉपर वक्त है कि इस वक्त हम इस पर रुख कर सकते हैं अदालत का, या कुछ जो भी तरीका है इसका तरीका क्या हो सकता है? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया जो उसने हद बनाई है 2005 के ऑर्डर से, अब इसकी आगे की किस तरह इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, आगे क्या हो सकता है? यू आर आस्किंग ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट टू फ्रॉम ए लॉयर, कि हम लोग को कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो उसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि a good surgeon is a person who knows when not to operate। तो आपको कब ऐसा फैसला करना चाहिए, और कभी कभी कोर्ट्स में जाकर के आपको नुकसान भी होता है, क्योंकि कोर्ट्स जो है गलत फैसले देते हैं, एंड देन देयर इज अ सिस्टम वेयर वी हैव टू गो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करिए कोई एग्जीक्यूटिव आपकी बात को मान ही नहीं रहा है, तो आपके पास अदालत का दरवाजा के पास उसके पास जाने के अलावा आपके पास कोई और तरीका ही नहीं होता है। What is the time to be chosen, whether you should go there or not? As far as this controversy of azan and loudspeaker is there is already a clear guideline by the Supreme Court। और अगर कोई इसको वायलेट कर रहा है, जैसे सपोज करिए somebody is coming and वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और उसकी वजह से राइट्स हो रहे हैं और ये हो रहा, तो ये प्योर एग्जीक्यूटिव एक्शन की तरफ से जो भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए, और क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी में इंतशार फैलेगा और दैट विल हर्ट एवरीबॉडी। मतलब मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और अब जैसे जिक्र किया अख्तर सर ने भी
कि बॉम्बे में बैठे इमाम एक साथ, उन्होंने बैठ के आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ फजर की अज़ान बंद कर दी। इस टाइप के स्टेप अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये मसला कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। नहीं, और हम लोग को किसी के, जो मैंने सबसे अहम बात आपसे कही कि आर्टिकल 19(1) के तहत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम आर्टिकल 21 है, विच इज़ ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो अगर आप किसी की लाइफ एंड लिबर्टी को हर्ट कर रहे हैं तो उसमें आर्टिकल 19(1) को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। दैट इज़ द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर, वो यही बात है ये कि जैसे मजहबी आज़ादी जो हमको दी गई है, उस मजहबी आज़ादी का अगर दूसरे पर गलत असर होता है तो वो उसके बुनियादी हुकूक वो होते हैं मुतासिर, यही कहने का मतलब है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है उसमें। तो आपने सही कहा। सर, आपसे मैं मालूम करना चाहता था कि बहुत सी चीज़ें सामने आई और चल रहा है सिलसिला बराबर मुसलमानों के छोटे छोटे मसाइल को उठाने का। इसमें हमें कोई नहीं है तज़ब्ज़ुब कहने में। अभी उसका मामला था, तलाक़ का मामला आया। तलाक़ में मुसलमानों ने अपने ही एक ग्रुप को सख्त सुस्त कहा, किसी ने। तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहता था कि अज़ान जैसे और चीज़ों पर है, इस्लाम में पूरी इजाज़त है इज्तिहाद की। क्या मुसलमान ये नहीं कर सकते कि आपस में बैठ के इज्तिहाद करके और उसको मरकज़ी सतह पर सारे मुसलमानों को कि इस पर इस तरह अमल करो? क्या इस पर ऐसा नहीं मुमकिन हो सकता? देखिए, ऐसा है कि शुरुआत हो गई है जो आप बात कह रहे हैं। एक तो इज्तिहाद तो होता है कि चीज़ों को कोई बदलना है, हम बदल नहीं सकते। अजान अपनी जगह रहेगी, नमाज अपनी जगह रहेगी। अब सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन से बचना और बचाना है, और उसके लिए एक पहल शुरू हो गई जो मैंने आपको बताया कि बम्बई में अइम्मा ने किया। खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब जो इमाम ईदगाह हैं और फ़रंगी महल के क्या में बहुत ही ज़बरदस्त दानिश्वर हैं, आले उलमा में शुमार है, उनका नौजवान उलमा में शुमार है। उन्होंने ईद के मौके पर अभी लोगों से अपील की कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो मुसलमान तो एक तरह से इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं कि चीज़ों को वो कर लें, लेकिन देखिए बात जो है वो सिर्फ ये है कि सरकार को ये देखना है, जैसा कि महाराष्ट्र की सरकार ने किया है, कि वो उन चीज़ों को एनकरेज कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और उसने कह दिया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ अगर आपको ऐसी परेशानी की बात है। सवाल ये है कि अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने का जवाब ही किसी के पास नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ेगा जी? अगर कोई पॉलिटिकली उसको इशू बनाना चाहेगा तो खुद लोग उसके मुंह में क्या मैं माफ़ कीजिएगा गू देंगे। मैं साफ बात अर्ज कर रहा हूँ। तो हमें एक बार, चूँकि देखिए किसी को शौक़ नहीं है बिला वजह के हंगामे का, बिला वजह के हंगामे का किसी को शौक़ नहीं है। हर आदमी अपने कारोबार में और अपनी ज़िंदगी में क्या मैं आसानियाँ चाहता है, दुश्वारियाँ नहीं चाहता। तो असल मसला ये है, अगर मुसलमान उस रवैये को अपनाएंगे जिसकी तरफ खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब ने पहले हमें बताया था, और उसके बाद जिन्होंने हमें मतलब अभी बम्बई के इमामों ने जिसके एक अमली नमूना हमारे सामने पेश करके दिखा भी दिया आज ही से, इत्तफाक से आज आपका प्रोग्राम भी हो रहा है, आज सुबह ये हुआ। तो हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी तरह का रवैया रखें और ये कहें कि हमें भी शोर शराबा, चूँकि अजान का मतलब कतन तौर पर शोर शराबा नहीं है, ये बात खूब समझनी चाहिए। जी, मैं ज़रा सा और आपसे वजाहत चाहूँगा। खालिद रशीद फ़रंगी महली साहब ने अपने तौर पर वो वहाँ पर सब कर रहे हैं, आप यहाँ आवाज़ दी वॉइस के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आवाम, हमारे क़ारीन से, हमारे नाज़रीन से मुखातिब हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भरोसा करना चाहिए, ख़ुद पे भरोसा करना चाहिए, और कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि फितना व फिसाद पैदा हो। और दूसरी बात ये कि नॉइज़ पोल्यूशन से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। एक बात अभी समझ ली, नॉइज़ पोल्यूशन से। और इसका मतलब ये एक बात और बताना मैं कहना चाहता हूँ
इसको ये न समझा जाए कि जो बात कही जा रही है या लोग जो अमल इक़दामात कर रहे हैं या हमारे दोस्त एजाज मकबूल ने जो बातें कही हैं, इनका मतलब कतन तौर पे बुज़दिली या खौफ नहीं है, बल्कि हम ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम बुनियादी तौर पे एहतराम इंसानियत का मज़हब है। जी, हम वहदत इलाह वहदत आदम के मानने वाले हैं, इसलिए हमें बुनियादी तौर पे ये ख्याल रखना चाहिए कि किसी को हमारे तर्ज अमल से तकलीफ़ न पहुँचे, और इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारे किसी अमल से अल्लाह के हुजूर भी कोताही नहीं होनी चाहिए। ये बात का ख्याल रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात आखिर में मैं सिर्फ आपके नाजरीन से कहना चाहता हूँ, याद रखिए आगे छलांग लगाने के लिए पीछे हटना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस दुनिया में कोई क्या भलाई चाहते हैं, अगर आप कोई बेहतरी चाहते हैं, अगर आप दुनिया के अंदर एक दूसरे को करीब लाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आपको थोड़ी देर के लिए पीछे हटना पड़े तो उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेशक देखिए, जिस तरह इस डिस्कशन में हमने बात की कि कोई भी मसला हो, मसले हर दिन पैदा होते हैं, लेकिन किसी भी मसले का हल जो है वो सड़क पर नहीं निकलता। कोई भी मसला होता है तो फिर हम सर जोड़ कर बैठते हैं, और सर जोड़ कर बैठने के बाद जोश से नहीं होश के साथ फिर उस पर बात करते हैं, तो उस मसले का हल सामने निकल के आ जाता है और बहुत ही खूबसूरती से निकल के आता है। एक चीज़ उन्होंने गौर की है कि हिंदुस्तान में हमने पिछले चंद सालों में जब से हम देखते हैं कोई भी मसला उठ के सामने आता है तो उसके बीच में ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें इस मुल्क की खूबसूरती को बयान कर देते हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज मुल्क में कुछ भी होता है तो उसके बाद एक वाक़या सामने ऐसे आता है जो गंगा जमनी तहज़ीब को ज़िंदा कर देता है, जो हमारे जो कल्चर है, हमारा जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का, वो पहलू उजागर कर देता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं। एक मिनट आपका माफ़ कीजिएगा, आपने जो ये बात कह दी इसलिए यहाँ पे आपके नादरीन को पता होगा, लेकिन उसे दोहराने में कोई बात नहीं है। वो ये कि दो बहनों ने अपने बाप की क्या मैं की मतलब ये कि हिदायत पर, ख्वाहिश पर जो अब नहीं रहे, कि हमें अपनी 1.5 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन ईदगाह के लिए दे दी। कहाँ पे दी? छत्तीसगढ़। क्या मैं इसके हमारा जो उत्तराखंड है उसके काशीपुर के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह एक मुसलमान ने बिहार के अंदर एक मंदिर के लिए अपनी खतीर रकम दे दी, और वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ें जो हैं, यही हिंदुस्तान का DNA इसी में पोशीदा है। और इसीलिए इकबाल ने जो एक बात कही थी वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। दुनिया जो चाहे कर ले, सर टकरा के मर जाएं, लेकिन इस बात को न भूलें कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। बेशक सर, आपने जो कहा, और उसी तरफ मेरा इशारा था, उन्हीं वाक़यात की तरफ मेरा इशारा था कि किस तरह इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में आते हैं जब हम अखबारों में ख़बरें टकराव की, तशद्दुद की और दुश्मनी की पढ़ते हैं, और उस बीच में ऐसी ख़बरें जो हैं वो हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे ये वाक़यात इस बात की गवाह बनते हैं कि हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है, वो इन सब वाक़यात से कहीं ऊपर है। तो ये चीज़ें वक्ती तौर पे आती हैं और फिर सब संभल जाता है। मैं स्टूडियो में दोनों मेहमानों का, प्रोफेसर अख्तरुल वासित साहब का और एडवोकेट एजाज मकबूल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, और हमारे साथी अब्दुल हई खान साहब का भी। और आइंदा इंशाअल्लाह किसी और नए मौजू पे, किसी बड़े मुद्दे पे फिर हाजिर होंगे, और इस पे क्या राय बनती है और किस तरह इसके मसले का हल निकलता है, ये हम आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। खुदा हाफिज़। थैंक यू।